विद्यार्थियों, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह एक लेसन है 10th क्लास का, जिसकी समरी हिंदी में इसमें बताई गई है। ट्रांसलेशन इन हिंदी। पहला पैराग्राफ है जिसकी कुछ कठिन मीनिंग्स इसमें बताई गई हैं, जैसे है डॉन्ट माने दिन, निकलना, सुबह सुबह का समय जो डॉन कहलाता है। वे सीज्ड, घेर लिया गया था। और डिग्निटरीज, महानुभाव जो उच्च पद पर स्थापित होते हैं। इनागरेशन, उद्घाटन, इनागुरेशन उद्घाटन होता है, शुभारंभ किसी चीज का। सेरेमनी जो कि एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह होता है। सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर। एम्फी थिएटर, ये गोलाकार एक रंगमंडल होता है जहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। व्हाइट सुपरमेसी, जो श्वेत सर्वोच्चता होती है। रेनबो गैथरिंग, इंद्रधनुषी सभा। और इंस्टॉलेशन, पद स्थापन या प्रतिष्ठापन। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रीय। नॉन रेशियल, जातिवादी, गैर जातिवादी, नॉन रेशियल। ऑटमन, जो एक पतझड़ का मौसम होता है। और एकम्पनीड, साथ में। पोडियम, पोडियम मंच होता है। सॉर्न इन, शपथ दिलाई। डिप्टी प्रेसिडेंट, ये उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। प्लेज, शपथ ली, शपथ लेना होता है। ओबे, जो कि पालन करना होता है। अपहोल्ड, बनाए रखना। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और डिओट, समर्पित करना। वेल बीइंग, कल्याण। असेंबल्ड, एकत्र। वाचिंग वर्ड, देख रहा है विश्व, ऐसा इसमें मीनिंग बताई गई हैं ये। कन्फर्म, प्रदान करना। ग्लोरी, गरिमा। यस, न्यूबॉर्न, नवजात। लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता को कहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण कहा जाता है, जो असाधारण काम होता है। डिजास्टर, महा विपत्ति। सोसाइटी, समाज। और ह्यूमैनिटी, मानवता। आउटलाज, अवैध। रेयर प्रिविलेज, दुर्लभ को कहते हैं। विशेषाधिकार, जो दुर्लभ विशेषाधिकार हैं उनको कहा जाता है। डिस्टिंग्विश्ड, एक विशिष्ट होता है। जस्टिस, न्याय। और ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा। इस प्रकार से कुछ कठिन मीनिंग यहाँ पर जो है दी गई हैं, इनको पढ़ करके अपना हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद भी यहाँ से दिया गया है। 10 मई का दिन है, जो कि बड़ा ही चमकीला और स्वच्छ दिन का उदय होता है। पिछले कुछ दिनों से मैं सुखपूर्वक विशिष्ट जनों व विश्व नेताओं से घिरा हुआ था, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। अपने शुभारंभ जो पद को ग्रहण करते समय शपथ समारोह होता है, उसमें अपने भाषण में ऐसा वो कहते हैं। भाषण देते ही वो कहते हैं, जब वो राष्ट्रपति बन गए थे उसके बाद पूर्व अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। बहुत कई देशों के नेता वहाँ आए थे। उद्घाटन जो शपथ ग्रहण समारोह था वो दक्षिण अफ्रीकी भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विशालतम संगम होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। औपचारिक सार्वजनिक समारोह प्रिटोरिया नगर में यूनियन बिल्डिंग है, एक संस्था द्वारा बलुआ पत्थर से बनाए गए सुंदर गोलाकार रंगमंडल में आयोजित किया गया। दशकों तक यह श्वेत सर्वोच्चता की सीट रही थी, यानी कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक, लगभग 3 शताब्दियों तक ये श्वेत सर्वोच्चता की सीट रही थी। और अब यह सीट दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक व जातीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों की व राष्ट्रों की राष्ट्रीय इंद्रधनुषी सभा का स्थल थी। कहते हैं 3 शताब्दियों तक श्वेत लोगों ने वहाँ शासन किया। उसके बाद 1994 में एक जो काले परिवार के थे नेल्सन मंडेला, वह राष्ट्रपति बने थे
कई शताब्दियों के बाद। पतझड़ के उस सुहावने दिन मेरी पुत्री जिनानी मेरे साथ थी, ऐसा नेल्सन मंडेला बताते हैं। मंच पर पहले श्रीमान डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, फिर थाम्बो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी थी तो मैंने संविधान के पालन करने की व इसे बनाए रखने की तथा गणराज्य व इसके लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। एकत्रित मेहमानों व देख रहे विश्व को मैंने कहा, आज हम सभी अवश्य ही यहाँ अपनी उपस्थिति से इस नवजात स्वतंत्रता को गरिमा व आशा प्रदान कर रहे हैं। एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति जो बहुत ही लंबे से चली आ रही थी, तो बहुत ही लंबे समय से जो चली आ रही थी, उसके अनुभवों से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। हम जो अधिक समय पहले की बात नहीं है, बहिष्कृत थे, यानी इस समाज से श्वेत लोगों से हम लोग बहिष्कृत थे, उनको आज हमारी अपनी भूमि पर विश्व के राष्ट्रों का मेजबान बनने का दुर्लभ अधिकार दिया गया है। हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का अपने देश के लोगों की आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए हुई एक साझी जीत में साथ देने आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यानी जितने भी लोग उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, सबको उन्होंने धन्यवाद दिया। हमने अंततः अपनी राजनीतिक अधिकार संपन्नता प्राप्त कर ली है। हम अपने सभी लोगों को लगातार जारी गरीबी के बंधन से, वंचितता से, दुखों से, लिंग व अन्य भेदों से मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। कभी नहीं और ऐसा पुनः कभी नहीं होगा कि यह सुंदर भूमि पुनः एक का दूसरे के द्वारा दमन की अनुभूति करेगी। कभी कोई किसी का दमन नहीं कर सकता, ऐसा हम काम करेंगे। ये शपथ नेल्सन मंडेला ने ली। इतनी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आइए स्वतंत्रता को शासन करने दें, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसा नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं। फिर दूसरा पैरा है, उसकी ये कठिन मीनिंग है, जो कठिन शब्दार्थ हैं वो दिए गए हैं। आओ, जैसे आदर भरा, और आदर भरा सम्मान विस्मय होता है। स्पेक्टेकुलर ये होता है एक भव्य। एरे ये पंक्ति व्यू होता है। जेट्स आधुनिक तीव्रगामी विमान को कहते हैं जेट्स विमान। हेलीकॉप्टर्स छोटे वायुयान जो सीधे आकाश में उड़ते हैं। ट्रूप कैरीज जो सैनिकों को ढोने वाले विमान होते हैं। परफेक्ट पूर्णता अच्छा होता है। फॉर्मेशन जो प्रकृत संरचना कहलाता है। डिस्प्ले प्रदर्शन करना। पिन पॉइंट ठीक ठीक सटीक, ये मीनिंग है। इसकी कठिन मीनिंग है, इसको याद कर सकते हो और अपना जो है हिंदी अनुवाद समझ सकते हो। मीनिंग याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसका हिंदी अनुवाद भी है, यहाँ इसी में दिखाया गया है। हिंदी अनुवाद इस पैरा का है। कुछ पलों के पश्चात हम सभी ने अपनी आंखें आदर भरे विस्मय से ऊपर आकाश की ओर उठाई। जैसे ही एक भव्य पंक्ति व्यूह रचना में दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों व सेनावाहक हवाई जहाज़ों ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ पे समारोह हो रहा था, उस बिल्डिंग के ऊपर पूर्णतः सटीक संरचना में गर्जना की। यह केवल सटीक परिशुद्धता व सैन्य बल का ही एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति व एक नई सरकार जो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति भी सेना की निष्ठा का प्रदर्शन था। कुछ क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बल के व पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनके बीते दिनों से फीतों व पदकों से सुसज्जित थे, मुझे सल्यूट किया व अपनी निष्ठा की शपथ ली। मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि यह बहुत वर्षों पूर्व की बात नहीं है कि वे मुझे सल्यूट नहीं करते थे। जब वो जीते नहीं थे, जब वो राष्ट्रपति नहीं बने, उससे पहले वो सब उन्हें सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि गिरफ्तार करते थे। अंत में इम्पाला जेट विमानों को
दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के काले, लाल, हरे, नीले व सुनहरे रंगों की धुआं के रेखा चिन्ह आकृति में वी के आकृति में छोड़े। ऐसा हेलीकॉप्टर से धुआं छोड़ा गया। वी के आकार का, वी का मतलब होता है विजय, जो कि उनकी विजय हुई थी। वो राष्ट्रपति बने थे। 3 शताब्दियों के बाद कोई अश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति बना था। हमारे 2 राष्ट्रगान भी गाए गए थे। गाए जाने के कारण 2 राष्ट्र गाए जाने के कारण यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। ये 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। गोरों का, जो नकश सिकलेलई अफ्रीका गाते थे, तो उनको गाते हुए देखने से व कालों को गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टेम गाते हुए देखने से, यद्यपि उस दिन कोई सा भी समूह उस राष्ट्रगान के शब्दों को नहीं जानता था, जिससे वे कभी घृणा करते थे, वह शीघ्र ही इसके शब्दों को हृदय गम कर लेंगे, हृदय में समा लिया। उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की समझ से अभिभूत था। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भयानक एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे अपने जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी के लोगों ने अपने आपसी मतभेद दूर कर लिए और अपनी ही भूमि के काली चमड़ी के लोगों के विरुद्ध प्रजाति प्रभुत्व की एक व्यवस्था निर्मित कर ली। जो ढांचा उन्होंने तैयार किया, उसने सर्वाधिक कठोर व अमानवीय समाजों में से एक का निरूपण कर दिया, जो संसार ने कभी नहीं जाना था। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मानव के रूप में मेरे 8वें दशक में वह व्यवस्था हमेशा के लिए उलट दी गई थी और एक ऐसी व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर दी गई जो सभी लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं को उनकी चमड़ी के रंग को ध्यान में रखे बगैर मान्यता देती थी। रंग को ध्यान में रखे बगैर, चाहे काला हो या गोरा हो, सबको मान्यता समान देती थी। ऐसी कुछ कानून प्रक्रिया बनाई गई, ऐसे कुछ नियम वहाँ उन्होंने बनाए। अगला पैराग्राफ है जिसके ये कठिन शब्द हैं, इनको याद कर लें विद्यार्थियों, इनको याद करना चाहिए। बहुत ही अच्छे मीनिंग है और मीनिंग के बिना हिंदी अनुवाद नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छे मीनिंग इसमें बताए गए हैं, कठिन शब्द हैं। इसका हिंदी अनुवाद है, यह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के द्वारा आया था। बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। बहुत लोगों ने अत्याचार बर्दाश्त किया था, श्वेत लोगों का, लोग जिनके दुख व साहस को कभी गिना व पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता है, जिन लोगों ने अपनी बलि दी, जो मर गए, उनके किसी भी एहसान का भुगतान किया नहीं जा सकता है, ऐसा राष्ट्रपति मंडेला ने कहा है। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैंने बहुत से अन्य दिनों पर किया है, कि मैंने उस सभी अफ्रीकन राष्ट्रभक्तों का साधारण कुल योग हूँ जो मुझसे पूर्व जा चुके थे, जो शहीद हो चुके थे, उनका, उन्हीं के परिवार का मैं भी हूँ। वह लंबी व उच्च रेखा समाप्त हो गई थी और अब पुनः मुझसे आरंभ हो गई थी। मुझे दुख हुआ कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया और वह यह भी नहीं देख पाए कि उनके बलिदान का क्या परिणाम हुआ था, क्योंकि वो सब शहीद हो गए थे। रंगभेद की नीति ने मेरे देश में व मेरे लोगों में एक गहन व स्थायी घाव सर्जित कर दिया था। उस गहरे घाव को भरने में यदि पीढ़ियां नहीं तो हम सभी को अनेक वर्ष लगेंगे, किंतु दशकों के दमन और क्रूरता के दूसरे अनचाहे प्रभाव पड़े, और यह वही था जिसने हमारे समय के बहुत से ऑलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथिल, यूसुफ जैडू, बैम फिशर, रॉबर्ट साबुकबे आदि पैदा किए। इतने असाधारण साहस, बुद्धिमानी और उदारता के व्यक्तित्व की उनके जैसे शायद कभी न जाने जाएं, अर्थात कभी पैदा ना हो। शायद इतने उच्च व्यक्तित्व पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहनता की आवश्यकता पड़ती है। मेरा राष्ट्र खनिजों व रत्नों में समृद्ध है, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे स्थित है, किंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसके लोग इसकी उत्कृष्ट धन संपदा है, जो परिशुद्ध हीरों से भी अधिक उत्कृष्ट और सच्चे हैं। इस संघर्ष में ये साथी ही हैं जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा था।
बारंबार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए अपने जीवनों को खतरे में डालते हुए और अपनी जानें देते हुए देखा है। मैंने लोगों को बिना रुके आक्रमण और अत्याचार के विरुद्ध साहस तथा इसका समानता करने की शक्ति दिखाते हुए देखा है, जो अकल्पनीय है। मैंने सीखा कि साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि इस पर विजय था। बहादुर व्यक्ति वह नहीं जो भयभीत महसूस नहीं करता, जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो भय को जीत लेता है, डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। वह बहादुर व्यक्ति कहलाता है। कोई भी दूसरे व्यक्ति से चमड़ी के रंग के कारण या उसकी पृष्ठभूमि के कारण या उसके धर्म के कारण घृणा घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। किसी को घृणा नहीं कर सकता है। लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है, बजाय इसके विरोधी के। यहाँ तक कि कैद के सबसे गंभीर समय में, जब मेरे साथियों और मुझे हमारी यातना सहन करने की सीमा तक यातना दी गई थी, उस समय भी मैंने पहरेदारों में से एक पहरेदार में संभवतः केवल कुछ पल के लिए मानवता की एक झलक देखी थी, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मनुष्य की अच्छाई वह ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है, किंतु कभी बुझाया नहीं जा सकता। ऐसा नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में बताया है। ये अगला पैराग्राफ है, इसके कठिन शब्द हैं ये। ट्वेइन, एक जैसे दो। ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। इंक्लिनेशन, रुझान। इसोलेटेड, अलग थलग कर देना। इनएविटेबली, अवश्यंभावी रूप से। राइब्ड, चीर दिया या अलग कर देना। ये कठिन शब्द हैं, इनको याद करें। इसका हिंदी अनुवाद है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऐसा मंडेला जी ने कहा है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं जो बहुत ही मुख्य हैं। अपने परिवार के प्रति ये एक कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति कर्तव्य, ये पहला कर्तव्य है। और उसका एक कर्तव्य होता है, दूसरा कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, ये दूसरा कर्तव्य है। एक सभ्य व मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा करने योग्य है। अपने स्वयं के रुझान व योग्यताओं के अनुसार उस सारे कर्तव्य वो पूरा कर सकता है, किंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्रों में मेरे जन्म के व रंग के एक व्यक्ति के लिए वे दोनों कर्तव्य पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत रंग का एक व्यक्ति जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करता था, उसे दंडित किया जाता था। यानी वो स्वयं अपने बारे में बताते हैं, वह अलग थलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे अपने परिवार से दो कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति के इसमें बताए हैं। अपनी योग्यताओं के अनुसार तुमने दोनों कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। कहते हैं कि मैं दोनों कर्तव्य पूरा करने के लिए जब तैयार होता तो मुझे अलग थलग कर दिया जाता था, दंडित किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया गया और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया था। रहस्य व विद्रोह का एक संध्याकालीन अस्तित्व जैसा मैंने आरंभ में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने को नहीं चुना था, किंतु अपने लोगों की सेवा करने में मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता व एक पति के रूप में मेरे कर्तव्य पूरा करने से रोका गया है। मैं स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा लेकर नहीं जन्मा था,
मैं स्वतंत्र जन्मा था, प्रत्येक तरह से स्वतंत्र जो मैं जान सकता था। मैं अपनी माँ की झोपड़ी के समीप खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। स्वच्छ झरना जो मेरे गाँव के मध्य से होकर बहता था, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। तारों के नीचे अनाज की बाल या भुट्टे भूनने के लिए स्वतंत्र था और धीमी गति से चलते बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी जनजाति की परंपराओं का पालन किया, तब तक मुझे ईश्वर का मानव के कानूनों से परेशानी नहीं हुई। ईश्वर या मानव के कानूनों से परेशानी नहीं हुई। यह केवल तब हुआ जब मैंने जानना आरंभ किया कि मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता तो एक भ्रम थी। जब एक युवा के रूप में मैंने खोजा कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी थी, तो मैंने इसके लिए भूखा रहना आरंभ किया। आरंभ में एक विद्यार्थी के रूप में मैंने केवल स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाही। क्षणिक स्वतंत्रताएं जैसे रात्रि में बाहर ठहरने के लिए योग्य होने की, पढ़ने की जो कुछ मुझे अच्छा लगे और जाने की जहाँ का मैं चुनाव करूँ, आने जाने की स्वतंत्रता का मैंने अनुभव किया। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैंने अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए मूलभूत व गरिमापूर्ण स्वतंत्रता की। मेरी निर्वाह के लिए कमाने की, विवाह रचाने की और परिवार रखने की स्वतंत्रता की कामना की। एक कानूनपूर्ण जीवन में बाधा न डालने की स्वतंत्रता की मैंने कामना की थी। ये दूसरा पैराग्राफ है, इसकी ये मीनिंग है। हिंदी अनुवाद। किंतु फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता को भी कम किया गया था जो मेरे जैसे ही थे। तभी मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ और तब ही मेरी अपनी स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बन गई। मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा व आत्मसम्मान से जीने की स्वतंत्रता की यह वही इच्छा थी जिसने मेरे जीवन को जोश से भर दिया, जिसने एक भयाक्रांत युवा को एक साहसी युवा में बदल दिया, जिसने कानून का पालन करने वाले एक न्यायवादी को एक अपराधी बन जाने दिया, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को एक घर रहित व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक सन्यासी के जैसे जीवन जीने के बाध्य कर दिया, सन्यासी के जैसे जीवन जीने को बाध्य कर दिया। मैं किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणी या आत्म त्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं यहाँ तक कि किंचित और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सका जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी, क्योंकि मैंने जाना था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे लोगों में से किसी एक पर बेड़ियाँ उन सब पर बेड़ियों के समान थीं। मेरे सभी लोगों पर बेड़ियाँ मेरे ऊपर भी बेड़ियों के समान थीं। मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि उत्पीड़ित व्यक्ति को। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वह घृणा का कैदी है। वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे ताले में बंद होता है। मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता को छीनता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं होता हूँ जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। पीड़ित व अत्याचारी दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। आपके पढ़ने से पहले, रंग भेद एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी प्रजाति के अनुसार विभाजित करती है। क्या आप बता सकते हैं कि निम्न 3 देशों में से किसमें इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हाल तक चल रही थी? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में यही काम हुआ था कि श्वेत अश्वेत लोगों से नफरत करते थे, उनकी स्वतंत्रता को बाधित करते थे, उनकी आज़ादी को छीन लेते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे। क्या आप नेल्सन मंडेला के विषय में सुन चुके हैं? मंडेला व उसकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। मंडेला को 30 वर्ष जेल में व्यतीत करने पड़े थे। अंततः 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव कराए गए और मंडेला एक नए देश के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। अपनी जीवनी स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा, ये जो है अपनी जीवनी लिखी है उन्होंने, स्वतंत्रता तक की उनकी एक लंबी यात्रा। इस अंश में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन के बारे में कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं
कि वह क्या अवसर हो सकता है। बीबीसी एक जो ट्रांजिस्टर पर चैनल चलता था, तो उस पे 10 मई 1994 बीबीसी लंदन एक चैनल था। 10 मई 1994 को ये सूचना आई थी। अब जान सकते हैं, मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। 3 शताब्दियों के स्वायत्त शासन के उपरांत नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बन गए हैं। श्रीमान मंडेला की अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस ANC पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें जीतीं। ये समाचार है, ये समाचार बीबीसी लंदन पे सभी देशों को प्रसारित हुआ था। तो शपथ ग्रहण समारोह आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के गोलाकार रंगमंडल में आयोजित हुआ, थिएटर में, जिसमें विश्व के 140 से भी अधिक देशों के राजनीतिज्ञों व गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया था। कभी नहीं यह सुंदर भूमि फिर कभी एक का दूसरे के द्वारा उत्पीड़न की अनुभूति नहीं करेगी, नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा। समारोह के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर हर्षोल्लास के दृश्य थे। बहुत ही हर्षोल्लास खुशी मनाई गई थी, जिसमें काले, श्वेत और भिन्न रंगों के लोग साथ साथ आनंद ले रहे थे, उत्सव मना रहे थे। 1 लाख से भी अधिक सभी प्रजातियों के दक्षिण अफ्रीकी पुरुषों, महिलाओं व बच्चों ने प्रसन्नता से गीत गाए व नृत्य किए थे। ऐसी खुशी मनाई गई थी दक्षिण अफ्रीका में। तो 3 शताब्दियों के बाद कोई काला व्यक्ति राष्ट्रपति बना था, एक गरीब परिवार से व्यक्ति राष्ट्रपति बना था, और इसीलिए इतनी खुशी मनाई गई। और नेल्सन मंडेला ने, जो कि एक राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने अपने भाषण में ये सब वर्णित किया है और अपनी जीवनी लिखी है उन्होंने। वही ये पाठ है जो कि 10th क्लास में अप्लाई हो रहा है।